तो जब उनका मन नहीं लग रहा है तो मन लगने के लिए कुछ काम तो चाहिए। तो राजनीतिक आदमी है तो मन लगने के लिए कुछ काम चाहिए तो चलो अभी इसी काम में लग जाए। तो मन लगाने के लिए नीतीश जी कर रहे हैं, बाकी कोई राजनीतिक अर्थ इसका नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे मुख्यमंत्री जी को तो मन नहीं लग रहा है, इसीलिए वो मन लगाने के लिए घूमते फिर रहे हैं, लोगों से मिलते फिर रहे हैं। राजनीतिक आदमी है भाई, जब तक राजनीति में अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे तब तक कैसे काम चलेगा। ये तमाम बोल आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार कुछ दिन पहले दिल्ली दौरे पर निकले हुए थे, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला बोला है और बयानबाजी करते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार राजनीतिक आदमी है, इसीलिए वो बस राजनीति में और बिहार में अपना चेहरा दिखाने के लिए कहीं भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उनको बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए कोई काम नहीं करना है, उनका बिहार में मन नहीं लग रहा है, इसीलिए वो बाहर जा रहे हैं। उन्हें भी पता है कि वो विपक्ष को एकजुट नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी पता है कि वो जिस तरह से तमाम विपक्ष के नेताओं को एक करने की कोशिश में लगे हुए, उनकी कोशिश विफल हो जाएगी, वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, देखिए किस तरह से पटना से वो सीएम नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, उनके विपक्षी एकजुटता पर उन्हें तंज कसते। क्या कुछ कहा है, आपको छोड़े जाते उनकी तमाम बातों के साथ। नीतीश कुमार जी के प्रयास का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि नीतीश जी खुद ही बोल रहे हैं कि एक के खिलाफ एक उम्मीदवार की स्थिति बनाना चाहते हैं। एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार मतलब एनडीए के खिलाफ एक विपक्ष का उम्मीदवार, ये कहाँ संभव है। और जब तक वहाँ तक नहीं बात को पहुँचाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। मीटिंग करते हुए नेता लोग दिखेंगे और फिर अपने अपने राज्यों में जाकर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे लोकसभा चुनाव में, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा। कोशिश नीतीश जी कर रहे हैं कि एक परसेप्शन बनाए, तो इस तरह की बैठकों से कोई परसेप्शन नहीं बन सकता है ना। और चुनाव देश का होना है ना, देश का जहाँ चुनाव है तो देश की जनता के सामने सवाल तो बड़ा होगा कि आखिर अगला 5 साल हम किसके हाथ में सौंपे। अब उस समय जनता जब देखेगी कि सिर्फ बैठक करके अपने अपने घर में जाके आपस में भिड़ने वाले लोग हैं, क्या इनके हाथ में सत्ता हम दे दें, तो इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। और मुझको लगता है कि नीतीश जी भी बखूबी इन बातों को समझ रहे हैं कि हमारे प्रयास का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। फिर भी क्यों कर रहे हैं? फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास अब कोई काम बचा ही नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जनता, बिहार की जनता का कोई काम करने में इनकी अब रुचि नहीं है, इनका मन ही नहीं लग रहा है। और ऐसा नहीं कि यह बात हम बोल रहे हैं, उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहा है। तो जब उनका मन नहीं लग रहा है तो मन लगने के लिए कुछ काम तो चाहिए। तो राजनीतिक आदमी है तो मन लगने के लिए कुछ काम चाहिए तो चलो अभी इसी काम में लग जाए। तो मन लगाने के लिए नीतीश जी कर रहे हैं, बाकी कोई राजनीतिक अर्थ इसका नहीं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे नीतीश कुमार? अभी तो उनसे पूछिएगा ना। हम लोग तो इस बात के विरोधी ही हैं कि 2005 वाली स्थिति बिहार में फिर से न आए। तो हम लोग तो चाहेंगे कि वैसी स्थिति लाने के लिए जो जिम्मेवार लोग उस समय थे उनके हाथ में सत्ता कतई नहीं जाए। हम लोग तो इस राय के हैं ना, इसलिए अब बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसका तो जवाब नीतीश कुमार जी ही देंगे। सर आपके पुराने साथी आज के विरोधी गलियारों में चर्चाओं में कहते हैं कि आपका जो फंड है वो मुहैया बीजेपी करवा रही है, बीजेपी के आप लोग बी टीम का काम कर रहे हैं। अब जिनका माने जो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए होंगे वही लोग इस तरह की बात कर सकते हैं भाई, वही लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कह रहे हैं, बोलिए, और कोई सवाल है? कुशवाहा को नोटिस नहीं लेती है जदयू। बीजेपी से डील फाइनल नहीं हो पाया है, किन सीटों पर आप लड़ेंगे, जिस वजह से आपको देरी हो। अरे ऐसा आपको लगता है तो आप उससे मदद ले लेंगे हम। देरी कहाँ है आप लोग?
देरी क्यों? अब आपके हिसाब से डेट थोड़े तय करेंगे हम, डेट हम अपने हिसाब से, लेकिन अभी किस पार्टी के साथ करेंगे अब जब यही फाइनल नहीं है तो अब बीजेपी से कब करेंगे, जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कोई मतलब है क्या? महागठबंधन का विकल्प खुला है क्या महागठबंधन का विकल्प खुला है क्या? महागठबंधन का सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा। महागठबंधन अब नीतीश जी कहाँ ले जा रहे हैं चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। अब उनकी और बिहार की कोई जनता जाने ही वाली नहीं है, तो सवाल कहाँ उठता है?